गुड़गांव के पास एक स्विमिंग पूल में डूबने से बच्चे की मौत हुई थी और आज फिर जगतपुरा के इस मिलन विहार में इस द स्विमिंग पूल में मरने की वजह से बच्चे की मौत हुई है। स्विमिंग पूल जो चल रहे हैं उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई हो पाएगी या फिर सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। इससे बहुत सारे स्विमिंग पूल है इस इलाके में जो अवैध रूप से चलते हैं। ऐसे स्विमिंग पूल 1 घंटे के लिए नहाने के लिए 100 रुपये से लेके 300, 400, 500 रुपये ऐसे लेते हैं। और आपको पता है गर्मी इतनी तेज हो रही है और बच्चों को नहाना बहुत पसंद है, इसलिए इस प्रकार के स्विमिंग पूल्स मोटी कमाई का सपोर्ट्स होते हैं, लाइफ सपोर्ट्स, लाइफ जैकेट्स होगा, ये तमाम चीज़ें नहीं होती है। एक बड़ी वारदात दिल्ली के अंदर एक लापरवाही की वजह से एक संस्कार नाम के 10 साल के बच्चे की मौत हुई है, जो बड़ा बन के इंजीनियर बनना चाहता था, अपने परिवार का सपना पूरा करना चाहता था। लेकिन ऐसे स्विमिंग पूल्स पर लगाम लगने की ज़रूरत है। नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के वजीराबाद स्थित मिलन विहार इलाके में है और ठीक आप ये स्विमिंग पूल देख रहे हैं। स्विमिंग पूल में कल डूबकर एक बच्चे की मौत हो गई थी। रविवार का दिन था। एक 10 साल का बच्चा जिसका नाम संस्कार था, 6ठी कक्षा में वो पढ़ता था, वो अपने दोस्तों के साथ आया था और इस स्विमिंग पूल में डूबकर उसकी मौत हो गई थी। आप आगे जो उस तरफ आप जो इलाका देख रहे हैं, नीला नीला जो देख रहे हैं, वहीं पर जो टाइल्स लगी हुई है वही इलाका स्विमिंग पूल का है और बिल्कुल बद इंतज़ाम यहाँ पर थे। उसके परिवार के सदस्य, उसके पिताजी नीरज वर्मा, उन्होंने बताया कि बिल्कुल इंतज़ाम नहीं थे, लाइफ जैकेट नहीं थी और यहाँ पर स्विमिंग पूल का दी स्विमिंग पूल करके एक बोर्ड लगा हुआ था, दी स्विमिंग पूल। उस बोर्ड को आज इन लोगों ने फाड़ दिया है। हमारे पास जो पुरानी वीडियो है उसके अंदर साफ तौर पर ये पता चल रहा है कि यहाँ पर जो स्विमिंग पूल था उसका बोर्ड लगा हुआ था, दी स्विमिंग पूल, वो इन लोगों ने हटा दिया है। और इस वक्त आप ये देख लीजिए, यहाँ पर अंदर इन लोगों ने देखिए इसको बंद कर दिया है और ताला यहाँ पे लगा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे एक बड़ा कंस्ट्रक्शन का ये काम चल रहा है और यहाँ पे काम चल रहा है, यहाँ कैंटीन बनी हुई है। और आप देख लीजिए, किसी तरीके से आप बाहर से जब देखेंगे तो आपको ऐसा एहसास नहीं होगा कि ये स्विमिंग पूल है। ये पूरी तरीके से अवैध रूप से ये स्विमिंग पूल चल रहा था। आप ये देख लीजिए, यहाँ पे अंदर बसों का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे बसें बनाई जा रही है। इस पूरी साइड पर देख लीजिए बहुत सारे पाइप यहाँ पे पड़े हुए हैं, बड़े बड़े तारे पे यहाँ पे पड़ी हुई है। और जो आप ये देख रहे हैं, ये जो आप फ्रेम देख रहे हैं, इसी फ्रेम पर स्विमिंग पूल, द स्विमिंग पूल नाम से, ये जगतपुरा इलाका है, द स्विमिंग पूल नाम से बोर्ड यहाँ पे लगाया हुआ था, वो यहाँ पर हटा दिया गया है। सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो हमें मना कर रहा है रिपोर्टिंग करने से। और अभी इस वक्त यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ताला लगा दिया गया है, स्विमिंग पूल बंद कर दिया गया है। जहाँ ये रविवार का समय था, आपको पता है जिस तरीके से गर्मियों की छुट्टियाँ हो गई है, संस्कार जो बच्चा है 10 साल का था, अपने छोटे भाई और दूसरे दोस्तों के साथ में वो यहाँ पर आया था कैब से और वो रविवार को यहाँ नहाने आए थे। मगर यहाँ पे बद इंतज़ाम इतने थे कि जब वो डूबने लगा उसे कोई बचा नहीं पाया। और स्विमिंग पूल में लाइफ जैकेट्स होनी चाहिए थी उसकी जान बचाने के लिए। कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति तैनात किया जाना चाहिए था कि जो सारे बच्चों को ध्यान रखे। लेकिन इस तरीके से अवैध रूप से बहुत सारे स्विमिंग पूल चल रहे हैं, छोटे छोटे स्विमिंग पूल चल रहे हैं और उनको इतना गहरा स्विमिंग पूल बनाया गया। आप ये देखेंगे इस तरफ का जो पुराना जो ये सफ़ेद जो टंकी रखी हुई है, ठीक यहीं पर ये स्विमिंग पूल है और बहुत गहरा स्विमिंग पूल है। और जब वो डूबने लगा और जो डूब के अंदर चला गया संस्कार, तब कुछ बड़े बच्चों ने देखा और उन्होंने उसको बाहर निकाला और उसके पिता को बताया गया कि उनका लड़का बेहोश हो गया और यहीं से उसको अस्पताल लेके जाया गया है। ऐसे बहुत सारे स्विमिंग पूल है इस इलाके में जो अवैध रूप से चलते हैं। ऐसे स्विमिंग पूल 1 घंटे के लिए नहाने के लिए 100 रुपये से लेके 300, 400, 500 रुपये ऐसे लेते हैं। और आपको पता है गर्मी इतनी तेज़ हो रही है और बच्चों को नहाना बहुत पसंद है, इसलिए इस प्रकार के स्विमिंग पूल्स मोटी कमाई काट रहे हैं। आप देख लीजिए, इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मैं कैमरा जूम करके दिखाना चाहूँगा, ये 4-5 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, हंस रहे हैं। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है किसी का बच्चा मर गया है इनकी लापरवाही की वजह से। आप ये देख लीजिए, यहाँ पे एक बंदा हमें रोकने के लिए आ रहा है, आप देख सकते हो। ये यहाँ पे हमें रोकने के लिए आ रहा है। तो ये पूरा
जो वाकया हुआ था ये रविवार को हुआ था। अ, अच्छा, तो भैया ये अभी बोर्ड मैंने देखा था आपने फाड़ा है, क्यों फाड़ा आपने ये बोर्ड? मैंने कोई बोर्ड नहीं फाड़ा भाई। ये आपने फाड़ा था, हमारे पास वीडियो भी है। हाँ वीडियो है, कोई बात ये नहीं। स्विमिंग पूल के नाम से यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था। नहीं है भाई बोर्ड, आप जाके जिसका है उससे बात कीजिए। हमें कौन है मालिक, कौन है? मालिक दो पार्टनर है यहाँ पे। दो पार्टनर, क्या क्या नाम है आप दो भाई पार्टनर? नाम नहीं जानता, हमने किराए पे ले रखा, हम किराया अपने इस काम से मतलब रखते हैं। हमें इसमें क्या होता है, हमने यहाँ पे 3 जने किराएदार है। अच्छा एक बस बॉडी अलग है, हमारा काम का अलग है। अच्छा, तो ये जो बच्चा कल मरा कुछ पता है? भाई बच्चा को स्कूल की तरफ से आए थे, इतना सुनने में आते स्कूल की तरफ से आए थे, कम से कम 18-19 बच्चे आए हुए थे। अब उसमें किसकी लापरवाही है तो कह नहीं सकते। टीचर भी अपने नहाने में व्यस्त थी, साथ में 5-6 टीचर भी थी और प्लस 3-4 जेंट्स भी थे। अब किसकी क्या लापरवाही इसमें तो कह नहीं सकता मैं, क्योंकि मैं देखा नहीं इसलिए हमें पता नहीं है। तो इसकी एंट्री इधर से नहीं स्विमिंग नहीं नहीं, इधर से नहीं, वो पीछे से एंट्री है उसकी। पीछे से? हाँ, यहाँ हमारी गाड़ी वाड़ी के लिए होते, इनकी गाड़ी बस के लिए और हमारे ये माल के लिए होता है एंट्री इधर से। हाँ जी। तो ये जो इतनी बड़ी वारदात हुई है, क्या ये अवैध रूप से स्विमिंग पूल चल रहा था, कैसे चल रहा था कुछ भाई पता है? इसका भी मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि जो मालिक है उनको ही पता होगा क्या है क्या नहीं है। अच्छा, हाँ। तो मालिक क्या भग गए हैं, कहाँ पे रहते नहीं, हैं? मालिक तब यही है अपने सब, कहाँ पर है मालिक? जहाँ उनका घर है। कहाँ रहते हैं वो? ये जगतपुर में रहते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सूरज है। तो ये जो सूरज है, आपका क्या काम है यहाँ पे? मेरा काम ये अपना ये पैनल वैनल का है। अभी गाड़ी लोड करते हैं, गाड़ी उतारते हैं, अभी माल जा रहा है हमारा पैनल, सोलर पैनल का वोल्टेज में मोटर वगैरह बुक करते। ये मेरा काम है सिर्फ गाड़ी लोड करना, गाड़ी उतारना। अच्छा। और स्विमिंग पूल की एंट्री इधर से नहीं है? नहीं इधर से नहीं तो है। यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ था, उसको क्यों फाड़ा आपने? बोर्ड मैंने नहीं फाड़ा भाई। हाँ? बोर्ड मैंने नहीं फाड़ा है। बोर्ड का जो सिस्टम है उनका पता। हमें क्या मतलब है, अच्छा, हम अपने यहाँ भाई काम करते हैं। हमारा हम जिनके पास काम करते हैं वो हमारे सुपरवाइजर है, उन्होंने इधर से एंट्री रखते ही नहीं है। वो बैठे हमारे फोन पे बात। तो रोज ताला लगाते थे, आज लगा रहे हो? रोज ही लगता है इधर से ताला, रोज ही लगता है इधर से। उधर से हम खुला रहता है हमेशा, लेकिन जब कल से जो हुआ है सीन, तो कल से उधर से भी बंद है। उधर से ही बंद? हाँ। अच्छा हुआ गलत हुआ? भाई ये तो खैर देखो, जिसका औलाद गया उसको तो गलत ही हुआ, अब क्या कह सकते हैं हम। ऐसे स्विमिंग पूल और भी चल रहे हैं यहाँ पर? आगे जाके देखो पता चल जाएगा। आगे भी स्विमिंग पूल है, आगे भी स्विमिंग पूल है, बहुत स्विमिंग पूल है यहाँ तो यहाँ पे कितने बच्चे आते हैं, कुछ पता है? तो ये इतना तो देखो भैया, हम अपने काम में रहते हैं, इतना तो हमें भी नहीं पता कितने आते हैं कितने नहीं आते हैं, क्योंकि हम अपने काम से फुर्सत नहीं है। अब हम ये है कि कल से हमारे साथ ये हो रहा है कि हमारा भी काम नहीं हो पा रहा है इस चक्कर में, कि भैया गाड़ी आ नहीं पा रही है। आप लोग जैसे लोग आ जाते हैं मीडिया वाले, हमसे सवाल करते हैं, जो हमें कुछ पता नहीं लगा तो हम बोलेंगे क्या। तो ये सूरज है, ये यहाँ पे काम करते हैं। लेकिन आपको बता दो, यहाँ पर द स्विमिंग पूल नाम से एक बोर्ड लगा हुआ था, जिसको इस व्यक्ति ने हटाया है। और साफ तौर पर आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे ये वाइट गेट है, ये स्विमिंग पूल की एंट्री का ही गेट है, जिस पे ताला लगा हुआ है। वहाँ पे जो वाइट एक गेट है, इधर से आप देखेंगे, इस तरफ से आप देखेंगे तो आपको साफ पता चलेगा कि वाइट कलर का जो ये गेट है, ये स्विमिंग पूल की एंट्री का गेट है। यहाँ पे देख लीजिए कैंटीन भी है, और कैंटीन आप देख लीजिए, कैंटीन यहाँ पर है। स्विमिंग पूल है, बच्चे आते हैं, लोग नहाने आते हैं, तभी तो कैंटीन बनी हुई है। तो एक ही एंट्री है। ये व्यक्ति जो कह रहा है झूठ बोल रहा है, हमें बरगलाने की कोशिश कर रहा है कि हम सच ना दिखा पाए, लेकिन हम हकीकत आपको दिखा रहे हैं कि इस तरीके के स्विमिंग पूल्स लगातार दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं। और गर्मियों के दिनों में मौत के आंकड़े बढ़ते हैं। इन स्विमिंग पूल्स में ना कोई अच्छा ट्रेनर होता है जो बच्चों को चीज़ें सिखा पाए, तैराकी सिखा पाए, ना ही यहाँ पे जो सपोर्ट्स होते हैं, लाइफ सपोर्ट्स, लाइफ जैकेट्स हो गए, ये तमाम चीज़ें नहीं होती है। एक बड़ी वारदात दिल्ली के अंदर एक लापरवाही की वजह से एक संस्कार नाम के 10 साल के बच्चे की मौत हुई है, जो बड़ा बन के इंजीनियर बनना चाहता था, अपने परिवार का सपना पूरा करना चाहता था। लेकिन ऐसे स्विमिंग पूल्स पर लगाम लगने की ज़रूरत है, ताकि ऐसे बार बार हादसे ना हो पाए, बच्चे मौत का शिकार ना हो पाए। ऐसी ही घटना दिल्ली में पहले भी हुई है। गुड़गांव के पास एक स्विमिंग पूल में डूबने से बच्चे की मौत हुई थी, और आज फिर जगतपुरा के इस मिलन विहार में इस द स्विमिंग पूल में मरने की वजह से बच्चे की मौत हुई है। और यहीं पे बोर्ड लगा हुआ था, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर अभी भी ये बोर्ड का देखिए, यहाँ पे टुकड़ा है, ये बोर्ड का टुकड़ा अभी भी यहाँ पे लगा हुआ है स्विमिंग पूल का। और पूरा तो इन्होंने फाड़ दिया है, थोड़ा सा यहाँ पे लगा हुआ है। और ऐसे लोगों पर लगाम लगाने की सख्त से सख्त ज़रूरत है। इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ लाइव आप ग्राउंड पर आके हमने सच्चाई दिखाई कि किस तरीके से इस स्विमिंग पूल में
गिरने से और डूबने से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई है। आप ये देख लीजिए, ये स्विमिंग पूल है और ये बच्चे खुद यहाँ पे नहाने के लिए आते हैं। मैं इस बच्चे से बात कर रहा हूँ। जब अभी हमने बात करी तो जो अंदर काम करने वाले लोग हैं वो कह रहे कि एंट्री यहाँ से नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे द स्विमिंग पूल नाम से बोर्ड लगा हुआ था, वो भी हम आपको दिखाएंगे पुरानी जो वीडियो है हटाने से पहले। आप यहाँ पर नहाने के लिए आते थे। कल एक बच्चा है संस्कार नाम का 10 साल का, उसकी डूबकर यहाँ मौत हो गई है। क्या बताएंगे, क्या आपको पता चला इसके बारे में? हाँ पता चला था, पर मैं उस टाइम नहीं था, पर पता चल गया था। तो जब आप यहाँ नहाते हो तो कितनी पैसे आपसे लिए जाते हैं? 100 रुपए। हाँ, 100 रुपए। हाँ, कितनी देर के लिए? 1 घंटा 1 आवर। आप भी यहाँ पर नहाने आते हो क्या भैया? हाँ वही नहाते हैं। हाँ, कल एक बच्चा यहाँ पे मर गया था डूबकर, कुछ हम तो आ जाएंगे, हम तो आज ही आए हैं। पहले भी आए हो आप? आप आए हो? कल एक बच्चा मर गया 10 साल का, संस्कार नाम था उसका, क्या कहेंगे यहाँ पर डूबकर? वो भाई स्विमिंग पूल वालों की गलती है, बच्चा मर गया तो उन्हें बचाना चाहिए था। नहाने आते हो, कुछ ये लाइफ जैकेट्स कुछ देते हैं, कोई बचाने वाला होता है, कोई पैसा लगता है सबका। हाँ? सबका पैसा लगता है। वो देते तो हैं, वो सब कुछ देते हैं, ऐसा लगता है भाई। ट्यूब भी देते हैं, पर एक पैसा एक्स्ट्रा लेते हैं अच्छा पैसा हर एक चीज के। हाँ 50-50 खाने पीने की भी है, सिगरेट्स भी हैं और हुक्का भी है। का भी है, दारू भी है? नहीं दारू दारू नहीं है। तो यहाँ पे जो कैंटीन है उसमें क्या क्या मिलता है? पेटिस मिल जाएगी बस। पेटिस मिल जाएगी बस और कुछ ही नहीं मिलेगा? और कोल्ड ड्रिंक्स मिल जाएगी 20 वो, और ये 20 वाली लाते हैं, हमें यहाँ पे 30 पे देते हैं, 30 में। 30 रुपए में देते हाँ, हैं। मतलब 10 रुपए का मुनाफा। आप यहाँ पे नहाते हो तो ये जो यहाँ टाइल्स लगी हुई है सामने सफेद सफेद, यही स्विमिंग पूल है? कितना बड़ा स्विमिंग पूल है, ये कितना गहरा है क्या पता आपको? नॉर्मली जितना होता है, गहरा मेरे से हल्का से ऊपर होगा। तो जो और कल ये बच्चा मरा है, तो यहाँ पे जो पहले बोर्ड लगा हुआ था द स्विमिंग पूल, अब हटा लिया है, क्या कहेंगे? बच्चों का तो अलग बना रखा है इन्होंने, एक दीवार खड़ी कर रखी है इन्होंने, बच्चों का अलग है और बड़ों का अलग है। तो ये लाइफ जैकेट्स वगैरह कुछ वैसा कुछ देते नहीं आपको? देते हैं पर पैसे लेते हैं एक्स्ट्रा, बता दो। भैया यहाँ पे स्विमिंग पूल बंद है, कल एक बच्चा डूब के मर गया, आपको क्या पता है कि ये जो यहाँ पर बच्चा मरा है किस वजह से मरा होगा? पता नहीं सर जी। तो आप पहले भी यहाँ नहा चुके हो? जी तो यहाँ पे जो व्यवस्था है कैसी है यहाँ पे? सही है, सही है, वैसे सही है, ज़्यादा गहराई भी नहीं है। गहराई भी नहीं है। जब आप नहाते हो तो क्या कुछ सेफ्टी के लिए लाइफ जैकेट्स वगैरह कुछ देते हैं? गहराई नहीं है ज़्यादा, 6 फीट है मुश्किल से, 6 6 फीट है। कल एक छोटा बच्चा है जिसकी उम्र 10 साल थी, संस्कार नाम था, वो यहाँ डूब के मर गया है, कुछ पता चला उसके बारे में? नहीं सर, नहीं चला। क्या पहले भी कोई ऐसे डूबा है, कुछ हादसे हुए हैं? नहीं पहले नहीं हुए, पहले नहीं हुए, बहुत साल से आ रहे हैं। तो यहाँ पे कोई बेहोश वगैरह होता है या फिर कोई दवाई मेडिसिन का कुछ होता है यहाँ पे? नहीं, कोई है जो बच्चों को तैराकी सिखाए या खुद ही अपना नहाओ, खुद ही मौज मस्ती सिखाओ? कोई है नहीं, कोई देखने वाला? कोई देखने वाला नहीं, अपनी मर्जी, सभी नहाते अपनी मर्जी से। कोई छोटा बच्चा है जो बड़े वाले में चला गया पूल में, तो उसको बचाने के लिए कोई व्यवस्था है यहाँ पे? कोई नहीं है सर। तो जैसे 1 घंटा होता पूरा वो कहते बाहर चलो भाई, खाली बुलाने आते हैं कि बाहर चलिए। आप पहले नहा चुके हो यहाँ पे? कौन जी? अब लोकेशन में अभी भी देखे तो ओपन दिखा रहा है, हाँ, तभी आए हम लोग। लेकिन ये तो अब सील हो चुका है। तो लोकेशन पे क्यों दिखा रहे ओपन है? वो तो कोई भी आएगा। 100 रुपए लिए जाते हैं, कितने कितने पैसे लिए जाते हैं? 1 घंटे के 100 रुपए हैं, क्या कहेंगे? 100 रुपये। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए? छोटे बच्चे, जैसे कि ये छोटा बच्चा आ गया, अगर व्यवस्था होना लाइफ जैकेट्स होने चाहिए, क्या कहेंगे? आप आए हो यहाँ पे नहाने? आते हो पहले? नहीं पहली बार आया। पहली बार आए हो और आज बंद है? हाँ। तो देखिए, तमाम बच्चों से मैंने बात करी है, ये सारे बच्चे यहाँ पे लगातार आते हैं। भैया यहाँ पे कल एक 10 साल का बच्चा डूब के मर गया, आप पहले कभी यहाँ पे नहा चुके हो, क्या बताएंगे? क्या ऐसा है स्विमिंग पूल, क्या क्या व्यवस्था है, क्या बताएंगे? देखो जी, मैं इससे पहले 2 बार आ चुका हूँ। मैं यहाँ स्पेशल जहांगीरपुर से आता हूँ इधर, इतनी दूर। हर चीज़ बेस्ट है, सब कुछ बेस्ट है। वो मतलब बंदे भी खड़े रहते हैं देखभाल करने के लिए। ये लास्ट मेरे ख्याल से 7 फुट तक का है। मेरे 5-6 फुट है ना, 6 फुट है लास्ट मेरे, मतलब मेरे ऊपर ही आता, मैं इतना आता बिल्कुल मेरी हाइट इतना है। बच्चे भी नहाते हैं। अब बच्चे से कुछ गलती हुई हो, घेरे में गया हो, वो इस चक्कर में हादसा हो गया हो, मैं तो अभी सुन रहा हूँ बिल्कुल अभी भी आया। लेकिन लोगों से मैंने और भी लोगों से बात करी, उसके परिवार वालों से बात करी, उन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई स्विमिंग सिखाने वाला नहीं है, बच्चे खुद आते हैं, खुद नहाते हैं, कोई बताने वाला नहीं है। जब वो डूब रहा था तो उसको देखने वाला कोई नहीं था। अब भीड़ हो रही होगी तो मुझे भी अंदाजा नहीं, क्योंकि मैं खुद 2 दिन बाद आ रहा हूँ। बाकी
देखो स्विमिंग सिखाने के लिए ना वो क्लासेस होती है अलग, ये सीखने की जगह नहीं है, ये सिर्फ नहाने की है। जो मतलब लड़कों को आता है तैरना ही आता, वो आता है वगैरह आता है ना, उनके लिए, ये बच्चों के लिए थोड़ी ना है। बच्चों के लिए तो क्लासेस चलती है, उसमें चाहिए स्कूल है वहाँ पे एक स्कूल वाला स्विमिंग पूल, उसमें क्लासेस लगती है, उसमें लेनी चाहिए ना क्लासेस। तो ऐसे बहुत सारे स्विमिंग पूल अवैध रूप से पूरे इलाके में चल रहे हैं और आपको पता है जिस तरीके से गर्मी का आलम बढ़ता जाएगा और ऐसे स्विमिंग पूल्स में लोगों की तादाद भी लगातार बढ़ती जाएगी। आज फिलहाल ये स्विमिंग पूल बंद है, लेकिन आप देख सकते हो कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर नहाने के लिए आए हुए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इस स्विमिंग पूल की पॉपुलैरिटी आप मान सकते हैं कि कितनी ज़्यादा है, या फिर यहाँ पे जो व्यवस्था है उसके बारे में कह सकते हैं कि हम जब से यहाँ पे खड़े हुए लगभग 50-60 यूथ यहाँ पर आ चुका है। तो सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं, एक बच्चे की, एक मासूम बच्चे की यहाँ पर मौत हुई है, सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं कि क्या ऐसे अवैध स्विमिंग पूल जो चल रहे हैं उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई हो पाएगी या फिर सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा।